नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसके पहले 2 वीडियोस हो गए हैं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जो हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है, और दूसरे पार्ट में हमने ट्रेडिंग टर्मिनल यानी ब्रोकर के ऊपर बात की। आज की वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना, जिसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है एक कंपनी का और उसके स्टॉक का, लेकिन जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें टेक्निकल्स के ऊपर ज़्यादा गौर करना पड़ता है। टेक्निकल में मोस्टली प्राइस एक्शन करके एक थ्योरी है, वो हमें समझनी है और वो थ्योरी हमें चार्ट्स के हेल्प से समझनी है। तो बेसिकली हमें चार्ट्स को रीड करना है, प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है। बेसिकली ट्रेडिंग व्यू से हम चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग व्यू आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है, जैसे किसी स्टॉक को स्कैन करना, यानी जिस स्टॉक में आपको काम करना है उस स्टॉक का नाम कैसे पता करें, यह है स्टॉक स्कैनिंग या स्क्रीनिंग। तो ये भी एक पार्ट है अलग से जो टेक्निकल में नहीं आता है। टेक्निकल एनालिसिस तब स्टार्ट होता है जब आपके पास एक स्टॉक हो और उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को आप प्रिडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस यानी क्या? टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स को रीड करते हैं। इसमें हम लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये समझने में आसान है। वीडियो के आगे वाले पार्ट में मैंने इन 2 चार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज स्टे ट्यून। रफली टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये समझ लेते हैं। तो एक स्टॉक को स्कैन करने के बाद हमें उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना है। अगर वो स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उस स्टॉक का मोमेंटम अपवर्ड है, यानी इस स्टॉक में खरीदी की जा सकती है। ये एक रफ आइडिया है। और अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो इस स्टॉक को हम बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। या अगर किसी स्टॉक की प्राइस साइडवेज है तो कंसोलिडेशन स्टेट में वो स्टॉक आ जाता है। तो हमें कौन से स्टॉक में काम करना है, एक तो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। ये हो गए ट्रेंड्स। सेकेंड चीज आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हमें डिमांड जोन के यहाँ मिलता है और रेजिस्टेंस हमें सप्लाई जोन के यहाँ मिलता है। ये लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस इस 2 पॉइंट को ब्रेकआउट कर लेती है तो हमें उस स्टॉक का मूवमेंट पकड़ने में आसानी होती है। तो इन 2 चीज़ों पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आगे के पार्ट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं ये समझने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगी कि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का किस तरह से यूज़ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा गहरा है और इसके जो चार्ट्स है उसके भी बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन अगर हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें छोटे से स्टार्ट करना है। इनिशियली हमें थोड़ा थोड़ा सीखना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अलग अलग इंडिकेटर्स, चार्ट्स के टाइप भी और पैटर्न्स भी समझ लेंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का एक सेटअप है। पहले हम सारे टूल्स को समझ लेते हैं और उसके बाद चार्ट्स को समझेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम भी चेंज कर सकते हैं। मोस्टली हम 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे, तो 15 मिनट्स का कर देते हैं। ये है लाइन चार्ट। बहुत अलग अलग टाइप्स है चार्ट्स के, तो हम इसे भी आगे समझेंगे। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरे स्क्रिप्ट के साथ। ये इंडिकेटर्स है, यहाँ से हम इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। ये फंडामेंटल के लिए ये इंडिकेटर का टेम्पलेट है। ये हमारी एक अलर्ट लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। अगर हमने कुछ काम करके रखा है और उस प्राइस पर वो चार्ट आने वाला है तो उसका अलर्ट हम सेट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के लिए है, ये सेव करने के लिए है, ये सेटिंग्स, और ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं हम इससे। ये हमारी वॉच लिस्ट है। यहाँ पर हम अपने पसंद के स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जिस स्टॉक्स में हम एक्टिव है उनकी वॉच लिस्ट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही इंडाइसेस भी ऐड करके रख सकते हैं, जिससे हम ओवरऑल होलिस्टिक व्यू ले पाए। आगे बढ़ते हैं लेफ़्ट साइड के टूल्स को यूज़ करना। ये कर्सर्स है जो हम एरो देख रहे हैं वो। ये ट्रेंड लाइंस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जब कुछ भी ड्रॉ करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ये टूल है गैन एंड फिबोनाची टूल्स। ये ज्योमेट्रिक शेप्स, ये जो हमें लिखना है कुछ भी, ये पैटर्न्स ड्रॉ करने के लिए, लॉन्ग पोजीशंस के लिए, आइकन्स, मेजर टेप, जूम इन, मैग्नेट मोड एंड सो ऑन। तो ये हमारा पूरा ट्रेडिंग व्यू का एक व्यू है। तो अभी हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। ऑफ कोर्स मार्केट कभी एक
लाइन में नहीं मूव होता है, लेकिन जो ये अप डाउन है उसको जॉइन करना है। हमें जो बॉटम में पॉइंट्स मिलते हैं उनसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे हमें एक रेंज मिल जाएगी। यानी इस रेंज में निफ्टी मूव हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो है डिमांड और सप्लाई जोन को फाइनलाइज करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन बनाना। तो अभी वो समझ लेते हैं हम लोग। इसके लिए भी हम ट्रेंड लाइन पर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और बॉटम में जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक दूसरे से करीब है उन्हें एक लाइन पर प्लॉट करेंगे। हमें 2 से ज़्यादा पॉइंट्स को देखना है। एक प्राइस रेंज पे ये पॉइंट्स होने चाहिए। इसे हम रेंज में भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि 2 से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। सपोर्ट के बाद हम ऊपर बनाएंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए भी हमें सेम चीज़ ध्यान में रखनी है। 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हमें जॉइन करने हैं। इसे हमने ग्रीन कलर दे दिया है। तो बॉटम वाला पार्ट हो जाता है डिमांड जोन, जिसे हम सपोर्ट कहेंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो सप्लाई जोन, जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स प्लॉट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हम निफ्टी को देख रहे हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर स्टॉक अपने सप्लाई या डिमांड जोन को तोड़ता है तो उस स्टॉक में तेज़ी या मंदी आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो हम ऐसे अलग अलग डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स बना सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम कितने टाइम पीरियड का चार्ट देख रहे हैं, कितने ड्यूरेशन का चार्ट देख रहे हैं और कितने समय यानी कितने टेन्योर के लिए हमें उस स्टॉक में काम करना है। तो ऐसे अलग अलग हम सप्लाई और डिमांड जोन बना सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितना छोटा आप डिमांड या सप्लाई जोन लेंगे उतना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको उस स्टॉक से एग्ज़िट करना पड़ेगा। यह है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। ये भी इजी है समझने के लिए, लेकिन लाइन चार्ट से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट पे रख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्म मैं दे दूँगी, सो डोंट वरी। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है टेक्निकल एनालिसिस का। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, यानी स्टॉक स्कैनिंग या स्क्रीनिंग कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।